मैंने आपके प्यार को मना किया है सिर्फ और सिर्फ पापा के लिए, और आज के बाद मैं जो कुछ भी करूंगी सिर्फ और सिर्फ पापा की खुशी के लिए करूंगी। मेरी खुशी, मेरी जिंदगी आपके प्यार के साथ ही खत्म। I love you, Anu. I love you, Anu. I love you, Anu. I love you. I love you. I love you. तुम पास हो कोई जाने गा नहीं, सच प्यार को हमारा। सर रुकिए, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, आप ऐसे नहीं जा सकते सर। I love you, please sir, I only love you. मैं आपके मुंह से वो बात सुनना चाहती हूँ जो आपने मुझे आज तक नहीं कही। अब तो कह दीजिए ना, सुनने के लिए मेरे कान तरस गए, मैं तरस गई हूँ सर, प्लीज। इस दिल का आसरा इसलिए जो रिश्ता था ना हम दोनों के बीच, सब खत्म। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम मुझसे इतना प्यार करती थी, फिर ये सब क्यों किया? क्यों? अनु को बिहारी सर अपने कैबिन में लेकर गए थे और वहां से आकर ये रो रही है। कुछ तो हुआ इन दोनों के बीच, पर क्या? ये लो। तुम्हें रोता हुआ देखा तो ले आई मैं। नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर तुम्हारी आंखें कुछ और बता रही हैं। अब मैम वो शायद मेरी आंखों में ना कुछ चला गया, इसी वजह से पानी आ रहा है, और कुछ नहीं। बहाना अच्छा है, ये मैं भी यूज करती थी, पर ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये सिर्फ एक बहाना है, ये सच नहीं है। तो बताओ फिर सच क्या है? आई नो अनु, तुम अभी अभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर आई हो और सीधा ही तुम्हें फिर ऑफिस आना पड़ा। कभी कभी टेंशन हो जाती है, पर मैंने तुम्हें पहले भी कहा है और आज मैं फिर से कह रही हूँ कि इस ऑफिस में कोई भी प्रॉब्लम होती है, मैं हूँ तुम्हारे लिए। तुम मुझसे शेयर करो, आई विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच मैम, पर ऐसा कुछ नहीं। ओके अनु, तुम आराम से बैठो, आराम से बैठो, टेक अ डीप ब्रेथ। अब बताओ कि बात क्या है? किसी ने ऑफिस में तुमसे कुछ कहा है क्या? नहीं मैम। मैंने देखा तुम जब से सर के कैबिन से बाहर आए हो तो सर ने कुछ कहा है क्या तुमसे? अनु, अगर तुम कुछ नहीं बताओगी तो भी तुम्हारे चेहरे से पता चलेगा कि कोई तो बात है। मीरा मैम, आपको मेरी इतनी फिक्र है देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, पर ऑनेस्टली आप जैसा समझ रही है ना वैसा कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक ना लगे तो तुम घर चली जाना। और नहीं मैम, मैं वैसे भी बहुत दिनों बाद ऑफिस आई हूँ ना, तो बहुत सारा काम पेंडिंग है, तो मैं सारा काम निपटा के ही घर जाऊंगी। That's the spirit. थैंक यू सो मच। इतना पूछा पर ये अनु बड़ी थिक स्किन है, इसकी मुंह से तो कुछ भी नहीं निकला। अब कैसे पता करूं कि इसकी और आर्य सर के बीच हुआ क्या है? May I come in, sir? Yes. सर, आपका आज का स्केड्यूल रेडी है। आफ्टरनून में आपकी 2 मीटिंग्स है, उसके बाद एक कॉन कॉल है और हमें नोएडा जाना है एक मीटिंग के लिए, तो मैं गाड़ी रेडी करवाऊं? सर, हाँ? हमारी मीटिंग्स हैं, हमें निकलना है, तो चलें? मेरा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। Are you okay? मैं डॉक्टर को फोन करूं? फाइन, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं घर जा रहा हूँ, वहां जाकर आराम कर लूंगा। I feel better.
मेरी आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो प्लीज। सब मैं आपकी एम्प्लॉय हूँ और उसके साथ साथ आपकी दोस्त भी हूँ। अगर कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है तो आप अपनी दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं। शायद मैं आपकी कोई हेल्प कर पाऊँ। मीरा, तुम मेरी फिक्र करती हो, उसके लिए थैंक यू। पर मेरी जो प्रॉब्लम है उसे तुम सॉल्व नहीं कर सकती। इनफैक्ट कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता। पहले अनु ने कुछ नहीं बताया, अब सर ने कुछ नहीं बताया। कुछ देर पहले तो ये ग्लो कर रहे थे और अभी एकदम मुरझाए हुए से लग रहे हैं। कुछ देर पहले लग रहा था कि जैसे कि ये कश्मीर की पहाड़ियों में है और अब लग रहा है जैसे कि डिप्रेशन के पहाड़ पे है। कहानी में कौन सा नया ट्विस्ट है? तुझे कहा था मैंने कि अपने सपनों का गला मत घोट, पर तू ना किसी की नहीं सुनती। क्या जरूरत थी इतनी जल्दबाजी करने की? थोड़ा वेट कर लेती ना यार। और वेट करने से क्या हो जाता? मेरे और आर्य सर के बीच जो उम्र का फासला है वो कम हो जाता, या पापा को जो हार्ट अटैक आया वो नहीं आता, या मेरे और आर्य सर की लव स्टोरी आगे बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। नहीं सिमरन, ऐसा ना कुछ भी नहीं होता। मैं जितना वेट करती ना चीजें और उतनी ही मुश्किल होती जाती है। मैं और आर्य से एक दूसरे के और करीब आते और फिर एक दूसरे से बिछड़ना और मुश्किल हो जाता, उनके लिए भी मेरे लिए भी। और ये सब तो होना ही था, जिंदगी मुश्किल होनी ही थी, दिल टूटना ही था। अच्छा सब कुछ अभी खत्म हो गया। इन सब चीजों की ना जितनी जल्दी आदत पड़ जाए उतना ही अच्छा होगा। तो तुझे आइडिया भी है कि आर्य सर की क्या कंडीशन होगी? तेरी ना सुनकर ना बिल्कुल टूट गए होंगे वो। मैं तो सोच सोच कर रोना आ रहा है। आर्य सर को तकलीफ दे के ना मैं उनसे ज्यादा तकलीफ में हूँ। पर तुम दोनों को तकलीफ में रहना क्यों है अनु? हो सकता है ना कोई रास्ता निकल आए, कोई चमत्कार हो जाए। अनु इतना मत सोच। देख मेरी बात मान, तो तू आर्य सर को फोन कर, उन्हें सॉरी बोल दे। वो 1 सेकंड में मान जाएंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम फिर से एक साथ हो जाओगे यार। ले फोन पकड़ और फोन कर सर को। करना। नहीं सिमरन, मैं पहले भी ना बिना सोचे समझे बहुत सारी गलतियां कर चुकी, और इन गलतियों की सजा अकेले मुझे नहीं है, मेरे मम्मी पापा को भी भुगतनी पड़ती। तू क्या चाहती है मैं सिर्फ अपने दिल के बारे में सोचूं, आर्य सर के दिल के बारे में सोचूं, पापा का हार्ट अटैक भूल जाऊं, अपनी तकलीफ देखूं, आर्य सर की तकलीफ देखूं, पापा की तकलीफ भूल जाऊं? नहीं यार, इतनी बुरी बेटी नहीं हूं मैं। अब कोई रास्ता नहीं निकलेगा और कोई चमत्कार नहीं होगा। पर अनु बस कर यार सिमरन, मुझे और समझाने की कोशिश मत कर, क्योंकि मैं एक और बार समझ गई और आर्य सर के पास वापस चली गई ना तो पापा बिल्कुल वैसे ही बिखर जाएंगे जैसे वो तब बिखरे थे जब उन्होंने मेरे और आर्य सर की वो वीडियो देखी। तभी तो उन्हें दिल का दौरा पड़ा था यार। तुझे पता है सिमरन, जब पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनका ऑपरेशन चल रहा था, और जब डॉक्टर ने हमें बताया कि वो नहीं बचेंगे, तो जानती है मैंने कैसा फील किया? मुझे इतना डर, इतना अकेलापन, इतनी लाचारी कभी फील नहीं हुआ, मुझे इतना गंदा कभी फील नहीं हुआ। मैं कभी भी लाइफ में दोबारा उस चीजों से नहीं गुजरना चाहती, कभी भी नहीं। तुझे पता है पापा जब जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे ना, मैं रोज भगवान जी से सिर्फ एक प्रार्थना करती थी कि मेरे पापा को बचा लो, बाकी आपको जो मुझसे लेना है वो ले लो, बस मेरे पापा को बचा लो। मुझे नहीं पता था कि भगवान जी मुझसे मेरा प्यार छीन लेंगे, मेरा प्यार मांग लेंगे। पर ठीक है, अब तो फैसला हो गया ना यार। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे पापा मेरे साथ है तो सब कुछ है, और पापा नहीं तो कुछ भी नहीं, पापा से ऊपर कोई भी नहीं। सिमरन प्लीज प्लीज बस मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे प्लीज। ठीक है, मैं नीचे ही हूँ। तुझे कभी भी लगेगा तुझे मेरी जरूरत है तो एक फोन करते हो, ठीक है? ध्यान रख।